हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम एसपीटी बुक के माध्यम से आज हमारा ये छठा क्लास है और भारत के टाइगर रिजर्व जनगणना 2011 प्रमुख रामसर साइट और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। नामदफा, पक्के, कामलंग अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, पक्के और कामलंग अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इंद्रावती अचनकमार, इंद्रावती अचनकमार छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार परम बिकुलम केरल में है। पेरियार और परम बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच मध्य प्रदेश में है। सतपुरा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। सतपुरा संजय और दुबरी मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नवेगांव नगजीरा महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। राजाजी उत्तराखंड में है। सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कवल अमराबाद तेलंगाना में है। कवल अमराबाद तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में है। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में है। कालकट मुंदन थुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। कालकट मुंदन थुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई 51वां तमिलनाडु में है। श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई 51वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए फैक्ट है, इसके बारे में जानते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्राइग्रिस होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्राइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को माना जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट सबसे बड़ा है। बाघों की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में देखते हैं। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। खिजगड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। खिजगड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है।
तुसोकर झील लद्दाख में है, तुसोकर झील लद्दाख में है, यह डायरेक्ट पूछा जाता है। नंदूर मध्य पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कांवर ताल झील बिहार में है, कांवर ताल झील, कांवर ताल है दोस्तों ये बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है, केशवपुरा मियाँ समुदाय पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में है, कंजली झील पंजाब में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है, होकेरा वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट किली मेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है, पॉइंट किली मेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में है, भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्थम कुट्टा झील अष्टमुडी झील केरल में है, सस्थम कुट्टा झील अष्टमुडी झील केरल में है। दीपोर बील असम में है। फिर इसके दोस्तों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में कुल 75 राम साइट हैं तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे नवीनतम है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 14, सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 14। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 ईस्वी में हुआ था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, रामसर सूची में शामिल होना पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, यह दोस्तों पूर्ण नहीं हो पाया था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का, जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी जनांकीकी कहा जाता है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी जनांकीकी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल इसमें 29 प्रश्न हैं। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे, प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 53 तक थे। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे, 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। कुल जनसंख्या भारत की 121.08 करोड़ दोस्तों ये 2011 का है, अब तो 140 करोड़ के करीब हो गया है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। विश्व की जनसंख्या का भारत का जनसंख्या 17.5% है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ मतलब 51.47% में है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ मतलब 48.53% है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64% है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं दोस्तों, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बीच में 919 मात्र है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, यहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879 है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुद्दुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 20 करोड़ के लगभग है, जो अब 24 करोड़ हो गया है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6.11 लाख है।
सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटा है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में ही है। सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है सर्वाधिक साक्षरता। न्यूनतम केंद्रीय साक्षरता दादर नगर हवेली में है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों साक्षरता। अधिक जनसंख्या जिला थाने महाराष्ट्र में है, अधिक जनसंख्या जिला थाने महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है, 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू।